हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says two resistors 400 ohm and 800 ohm are connected in series with 6-volt battery. It is desired to measure the current in circuit. An ammeter of 10 ohm resistance is used for this purpose. The reading of ammeter will be N by 1210 ampere. Similarly, if a voltmeter of 1000 ohm resistance is used to measure the potential difference across 400 ohm resistor, the reading of voltmeter will be P by 19 volt. Then the value of N and P are. तो हमें क्वेश्चन के अंदर बेसिकली बोला क्या है कि एक 400 ओम एंड 800 ओम का रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है सीरीज में विद 6 वोल्ट बैटरी, एंड इसके अंदर कनेक्ट किया जाता है एक 10 ओम रेजिस्टेंस का एमीटर, एंड जो करंट की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है. एंड सेकंड केस के अंदर बोला जाता है कि 1000 ओम रेजिस्टेंस का एक वोल्ट मीटर यूज किया जाता है 400 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, एंड एन एंड पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट की बात करें तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट यूज होने वाला है उसकी बात करूं, आर नेट इन सीरीज. आर नेट इन सीरीज. सीरीज के अंदर आर नेट की वैल्यू क्या होती है, आर नेट विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस है उनको डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है. एंड सेकंड में की कंसेप्ट की बात करूं, अगर इन पैरेलल कंडीशन, इन पैरेलल यदि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है तो उनका आर नेट की वैल्यू क्या आएगी, पैरेलल कंडीशन के अंदर आर नेट की वैल्यू आएगी हमारे पास R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. ये हमारे पास क्या पैरेलल कंडीशन के अंदर आएगी. एंड थर्ड जो हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो है हमारे पास जो अमीटर है, अमीटर ये हमेशा कनेक्ट किया जाता है इन सीरीज. अमीटर को हमेशा कनेक्ट किया जाता है इन सीरीज, एंड जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है इसको हमेशा कनेक्ट किया जाता है इन पैरेलल, इन पैरेलल. तो ये जो तीनों की कंसेप्ट है इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे. तो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग. केस फर्स्ट जो हमें दिया है, केस फर्स्ट के अंदर हमें क्या दिया है, एक 400 ओम का रेजिस्टेंस है एंड एक 800 ओम का रेजिस्टेंस है. ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है एक 6 वोल्ट की बैटरी से, एंड एक एमीटर कनेक्ट है. ये हमारा एमीटर हो गया, एंड ये बैटरी होगी हमारे पास 6 वोल्ट की. इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 400 ओम, एंड इसकी वैल्यू है हमारे पास 800 ओम. जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है 10 ओम, एंड बैटरी हमारे पास है 6 वोल्ट की. तो यहाँ पे अगर मैं आर नेट की बात करूं, ये सभी सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो आर नेट क्या हो जाएगा मेरे पास 400 प्लस 800 प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम. तो यहाँ से ये आर नेट कितना आ जाएगा मेरे पास, आर नेट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1210 ओम. ये मेरे पास आ गया आर नेट. अब हमें बोला है कि यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो कितनी होगी, V बराबर I इंटू आर. यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I आ जाएगी V डिवाइडेड बाई आर. V हमारे पास कितना है 6 वोल्ट की बैटरी है, एंड आर नेट क्या है हमारे पास 1210. ये हमारे पास ओम रेजिस्टेंस है. तो यहाँ से करंट I की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 6 डिवाइडेड बाई 1210 एम्पियर. ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई I की. एंड क्वेश्चन के अंदर हमें I की वैल्यू गिवन है N डिवाइडेड बाई 1210. क्वेश्चन के अंदर हमें I की वैल्यू कितनी गिवन है N डिवाइडेड बाई 1210, एंड हमने जो I की वैल्यू फाइंड की है वो क्या है, हमने I की वैल्यू फाइंड की है 6 डिवाइडेड बाई 1210, 6 डिवाइडेड बाई 1210. तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6. तो फर्स्ट केस के लिए हमें N की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जिसकी आंसर क्या है 6. एंड सेकंड केस हमें क्या दिया है, सेकंड केस की दिया है कि 400 ओम जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है. अब मैं बात करूं अगर केस सेकंड के अंदर हमें दिया है कि एक 400 ओम का रेजिस्टेंस है एंड एक
800 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कनेक्टेड है एक 6 वोल्ट की बैटरी से। ये मेरे पास क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी, एंड इसका रेजिस्टेंस है 400 ओम, एंड ये मेरे पास है 800 ओम। 400 ओम के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर अप्लाई किया जाता है, ये मेरा वोल्ट मीटर है 400 ओम के अक्रॉस, एंड इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है, 1000 ओम। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है इसके लिए आर नेट, यानी कि जो 400 ओम एंड ये 1000 ओम दोनों क्या है, पैरेलल कंडीशन के अंदर, तो इन दोनों के लिए मेरे पास आर नेट कितना हो जाएगा, ये 1000 ओम एंड ये जो 400 ओम है, इन दोनों के लिए जो आर नेट आएगा इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ R1, एंड ये मेरे पास क्या है, R2। तो R1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, R1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 400 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1000। ये मेरे पास आ गई R1 की वैल्यू। R1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, R1 की वैल्यू मेरे पास आएगी 4000 डिवाइडेड बाई 14, 4000 डिवाइडेड बाई 14, ये मेरे पास R1 की वैल्यू आ गई। एंड R2 क्या है, R2 है 800 ओम, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है इन दोनों के साथ में। तो अगर मैं R नेट की बात करूं इस कॉम्बिनेशन के लिए, तो R नेट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट की है 4000 डिवाइडेड बाई 14 प्लस R2 मेरे पास है 800 ओम। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो R नेट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, R नेट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 15200 डिवाइडेड बाई 14 ओम। ये मेरे पास क्या आ गया, R नेट आ गया इस कॉम्बिनेशन के लिए। अगर मैं यहां से फाइंड आउट करूं करंट की वैल्यू, इसके अंदर करंट कितना होगा, पूरे कॉम्बिनेशन में करंट कितना होगा, पूरे कॉम्बिनेशन में करंट फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R, एंड 6 वोल्ट की बैटरी है, R की वैल्यू है 15200 एंड इनटू ये 14 है, ये ऊपर चला जाएगा 14, ये मेरे पास क्या आ गई करंट की वैल्यू। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास कितना, चलो इसको ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं। एंड अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं हमारे पास जो टोटल करंट है, टोटल करंट है इसके अंदर 6 वोल्ट बैटरी से निकलने वाला टोटल करंट आई, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो 400 ओम के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मैं मान लेता हूं ये I1, तो ये I1 हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। I1 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो रेशो के रूल से अगर मैं फाइंड आउट करूं, इक्विवेलेंट रूल से, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू आई, यानी कि टोटल करंट कितना आ रहा है I, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जिसमें से एक का रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम एंड सेकंड का रेजिस्टेंस कितना है, सेकंड का रेजिस्टेंस है 400 ओम। तो I1 की वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी। अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूं R2 मेरे पास कितना है, R2 मेरे पास है 1000 ओम, 1000 ओम, एंड R1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास 400 ओम। एंड I क्या होता है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई R। तो इस कारण ये R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, I1 की वैल्यू आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाई 1400, एंड I की वैल्यू मेरे पास कितनी है, I अभी मैंने फाइंड आउट किया था, I की वैल्यू है मेरे पास 6 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 15200, ये मेरे पास है 6 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 15200, ये 14 से 14 कैंसिल होगा, यहाँ पे डबल जीरो बचेगा, एंड ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। तो I1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, I1 की वैल्यू आएगी मेरे पास 6 डिवाइडेड बाई 1520, यानी कि जो 400 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अंदर करंट कितनी आ रही है, 6 डिवाइडेड बाई 1520 एम्पियर, ये मेरे पास आ गई करंट की वैल्यू। अब मुझे फाइंड आउट करना है इस जो 400 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 400 के लिए। तो ये मेरे पास आ जाएगा I1 इंटू R 400 का। I1 की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट करी है, I1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 6 डिवाइडेड बाई 1520, I1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 6 डिवाइडेड बाई 1520, एंड R इसके लिए क्या है 400। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो V400 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाई 38, 240 डिवाइडेड बाई 38, एंड क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि ये वैल्यू क्या है हमारे पास
क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये वैल्यू हमारे पास है p/19 एंड हमने फाइंड आउट करी है 240 डिवाइडेड बाई 38। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 120। सो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 120। हमें फाइंड आउट करना था n एंड p। n की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 एंड p की वैल्यू आ गई हमारे पास 120। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।